तेलुगु टाइटंस जीते थे, हरियाणा स्टीलर्स वन साइडेड हार गई थी। वी मलिक मल्टीपल रेड्स उठाते हैं और ज्यादा से ज्यादा रेड यही निकालते हैं। डिफेंडर सेक्शन से सबसे पहले शुरुआत करेंगे और कॉर्नर डिफेंडर्स में ऐड करना चाहूंगा जैसे कि राहुल सेतपाल। आप मेगा कॉन्टेस्ट में अच्छा खासा फायदा कर सकते हो और वो कैसे, तीन सिचुएशन को कंसिडर करेगा। एक्चुअली चार होती है, मैंने तीन रखी आपके सामने, चौथी वाली मैं आपको बताता हूं। हरियाणा स्टीलर्स वर्सेस तेलुगु टाइटंस, 9 दिसंबर की ये सबसे पहली मैच है और शुक्र है सबसे पहली मैच है क्योंकि यहां पर लोगों का ध्यान थोड़ा ज्यादा रहेगा। और मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं, इनकी जो पहली मैच हुई थी दोनों टीम्स की, वहां पर कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई थी, कुछ हदें पार हो गई थी और मुझे लगता है सेकंड मैच में भी शायद हमें वो सब देखने को मिल सकता है। देखो, हरियाणा स्टीलर्स जैसी सीजन 11 की डोमिनेटिंग टीम फर्स्ट पोजीशन पर बैठे हैं भाई, लीडर बोर्ड में पहली नंबर पर है। और ऐसी टीम जब किसी टीम के अगेंस्ट 4 बार ऑल आउट हो जाती है और एक बार भी उन्होंने तेलुगु टाइटंस को ऑल आउट नहीं किया, मतलब मैं मानता हूं ऐसा हो ही नहीं सकता। और हमने देखा है कि हरियाणा सीलर्स और तेलुगु टाइटंस दोनों की बाकी की टीम्स के अगेंस्ट कैसी मैचेस गई है, ठीक है। वहां पर हमेशा स्टीलर्स के रेडर्स अच्छा खेले हैं और कुछ कुछ मैचेस में रेडर्स की तरफ से अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा तो इनके डिफेंडर्स ने उस मैच को संभाला है। तो आज आके बात ये आती है, हरियाणा स्टीलर्स ओवरऑल अच्छा परफॉर्म करती है, उनके पास बैलेंस है। बट तेलुगु टाइटंस का ऐसा कुछ कह नहीं सकते। बेसिकली इनका अगर एक सेक्शन फ्लॉप होने लग जाता है तो दूसरा सेक्शन भी ऑटोमेटिकली मार खाना शुरू कर देता है। तो ऐसी टीम अगर हरियाणा स्टीलर्स को 4 बार ऑल आउट कर सकती है तो मुझे लगता है कुछ भी हो सकता है। और उस दिन के बाद से बहुत सारी मैचेस हमने ऐसी देखी थी जहां पर हमें लगता था फिक्सिंग होती है, ऐसा लगता था। तो उसके लिए भी हम थोड़ा प्रिपेयर्ड रहते थे, हम लोग अपनी टीम को उस हिसाब से बनाते थे। अब आज के इस वीडियो में भी अगली मैच में तेलुगु टाइटंस और हरियाणा स्टीलर्स की जो है, उसमें भी मैं इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहूंगा। अगर वही सिचुएशन वापस से होना हो तो क्या कर सकते हैं हम, क्या करना चाहिए हमें और आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप सेफ टीम बना सकते हो, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, ठीक है। शुरुआत हम बेसिक्स के साथ करेंगे। बेसिक्स मतलब क्या, स्टार्टिंग 7 दोनों टीम्स के ये जान लेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा हेड टू हेड स्टैट्स। हेड टू हेड स्टैट्स के बाद हम बढ़ेंगे आगे स्ट्रैटेजी में। स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि स्ट्रैटेजी में ही पता चलेगा क्या हो सकता है अगर एक्चुअली ये प्लेयर्स अच्छा खेलते हैं। तो अच्छा खेलने से मेरा मतलब, अगर जेन्युइनली वो रेडर जा रहा है, उसे पॉइंट उठाना है और वो मैच मैं कह रहा हूं फिक्स्ड नहीं हो, तो कैसा वो खेल सकता है, कौन सा डिफेंडर उसके अगेंस्ट जा सकता है और फिर उस हिसाब से आपको कैसी टीम बनानी है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी। तो मैं तो कहूंगा वीडियो पूरा देखो क्योंकि स्मॉल लीग का तो आपको इस वीडियो में सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन उसी के साथ साथ मेगा कॉन्टेस्ट भी मैंने आपके लिए रखा है, बोनस समझ सकते हो उसको, ठीक है। क्योंकि मेगा कॉन्टेस्ट में हरियाणा स्टीलर्स और तेलुगु टाइटंस जैसी जब दो स्ट्रॉन्ग टीम्स आती है तो अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस देखने को मिलता है और मेगा कॉन्टेस्ट में ऐसी ही सिचुएशन चाहिए होती है, अनएक्सपेक्टेड वाली, तो हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, ठीक है। तो वो तो एंडिंग में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले स्मॉल लीग को क्लियर कर लेते हैं और उसके लिए बेसिक्स में पहले बताना चाहूंगा जो कि है स्टार्टिंग 7 हरियाणा स्टीलर्स के, विनय, शिवम पटारे और विकुल लांबा। पिछली मैच में तो चलो रेड इन्होंने कोई किया नहीं था, मोस्टली डिफेंस की तरफ से पॉइंट्स दे रहे, बट रेडर सेक्शन में तो इसलिए हमने इनको रेडर मेंशन किया है। फिर डिफेंस, एक्चुअल डिफेंस में आप देख सकते हो जयदीप जो कि है लेफ्ट कवर डिफेंडर, संजय राइट कवर डिफेंडर, शियाने जो कि लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर है और राहुल सेतपाल राइट कॉर्नर डिफेंडर, ठीक है। स्टार्टिंग 7 आपको पता चल गया। प्लेयर की इन डेप्थ स्टैट्स आपको आगे बताता हूं, बट पहले बात कर लेते हैं तेलुगु टाइटंस के स्टार्टिंग 7 की। पिछली मैच इनकी कल ही हुई थी बंगाल वॉरियर्स के अगेंस्ट, काफी अच्छा खेल गए, स्पेशली विजय मलिक और आशीष नरवाल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिए। तो मुझे लगता है इनको अगली मैच में या आगे आने वाली मैच में भी हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। आशीष नरवाल, विजय मलिक और मंजीत, ये 3 रेडर्स। और फिर डिफेंस में थे अजित पवार लेफ्ट कवर डिफेंडर, सागर जो कि है राइट कवर डिफेंडर और 2 कॉर्नर, शंकर गदई और अंकित जागला, ठीक है। ये हो गया स्टार्टिंग 7 तेलुगु टाइटंस का। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हेड टू हेड स्टैट्स की। तो देखो टोटल 12 मैचेस हुई हैं, इतनी ज्यादा भी नहीं है और इतनी कम भी नहीं है, बट इन 12 मैचेस में 6 मैचेस हरियाणा स्टीलर्स जीत कर आए और 5 मैचेस तेलुगु टाइटंस जीते और अब तक एक ही मैच इनके बीच में टाई हो गया था। और इन टोटल 12 मैचेस में एक मैच सीजन 11 का भी है, वहां पर ऑब्वियसली तेलुगु टाइटंस जीते थे, हरियाणा स्टीलर्स वन साइडेड हार गई थी, ठीक है। अब ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है और जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग 7 के बारे में तेलुगु टाइटंस के, उसमें डेफिनेटली चेंजेस होते हुए दिखेंगी। शायद रेडर सेक्शन में आपको मंजीत चेंज होते हुए दिखेंगे, शायद आपको कॉर्नर डिफेंडर में शंकर गदे की जगह कृष्ण धुल देखते हुए मतलब मिलेंगे। तो ऐसी चेंजेस जब होती है ना, तो मुझे अपनी इस फैंटेसी टीम में जो ये वीडियो में आपको मिलने वाली है उसमें भी चेंजेस करनी पड़ती है। अब वो चेंजेस जब होंगी वो आपको कैसे पता चलेंगे, क्योंकि वीडियो तो आपने देख लिया, उसके बाद अगर आपको कुछ बताना हो, कुछ अपडेट्स आपके पास पहुंचानी हो, तो वो तो पॉसिबल है मेरे टेलीग्राम चैनल के थ्रू। और चैनल पर ही अपलोड होती है हमारी
वो फाइनल टीम, और वो फाइनल टीम अपलोड होगी मैच शुरू होने के एग्जैक्टली 5 मिनट पहले। तो मैं तो कहूंगा चैनल ज्वाइन करके रखो। और चैनल अगर आप सोच रहे हो कहां मिलेगा, तो वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में एक ज्वाइनिंग लिंक है, उस पर सिर्फ क्लिक करना है आपको। कहीं ढूंढो, सर्च वर्च मत करो, लोग यही गलतियां कर रहे हैं। फेक फैंटेसी एम्परर के चक्कर में अगर नहीं पड़ना है, ओरिजिनल चैनल पर जाना है, तो लिंक के थ्रू ही पॉसिबल है, समझ रहे हो। इसलिए डिस्क्रिप्शन में जाओ, सबसे पहले लिंक पर क्लिक करो, आपको चैनल मिल जाएगा। और कबड्डी की तो दोनों फाइनल टीम्स, दोनों मैचेस की फाइनल टीम आपको मिल ही जाएंगी। लेकिन उसी के साथ साथ अगर आप सोच रहे हो क्रिकेट में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा वहां पर कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लेते हैं, उनकी फाइनल टीम्स आपको चाहिए, तो वो भी पॉसिबल है। ठीक है, जैकपॉट मैचेस ही कवर करते हैं, मतलब जैकपॉट तो नहीं, सारी अच्छी मैचेस कवर करते हैं और रिजल्ट अच्छा आता है, तो इसलिए मैं मानता हूं सारी जैकपॉट मैचेस है। और अगर आप भी इन मैचेस में इंटरेस्टेड हो, आप भी वहां पैसा लगाना चाहते हो, और कितना पैसा लगाना, कितना इन्वेस्ट करना है, आपको ये समझना है, तो फिर भाई उसके लिए इन्वेस्टमेंट प्लान भी मैंने दिया है। तो बेसिकली आपकी जो भी फैंटेसी की नीड्स है वो सारी पूरी हो जाएंगी। करना इतना है, चैनल ज्वाइन करना है टेलीग्राम का, और सब्सक्राइब तो कर ही लोगे तुम, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस तुमको डेली मिल रही है। तो मुझे नहीं लगता सब्सक्राइब नहीं करने का इसमें कोई रीजन है। अब वो तो चलो स्टैट्स क्या है, एनालिसिस क्या, आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हो तो पता चल ही जाएगा। पर जो लोग जानते हैं सब्सक्राइब करो, क्योंकि नॉट सब्सक्राइब पब्लिक ज्यादा है। तुम वीडियोस देखते हो, पता है मुझे यूट्यूब रिकमेंड करता है तुम्हें वीडियो, लेकिन यार सब्सक्राइब कर दोगे तो तुम्हारे भाई की 50 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना। तो इसलिए करो सब्सक्राइब जो भी वीडियोस देख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। और ये हमारे वीडियो का इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां पर आपको पता चलेगा हर एक प्लेयर के बारे में, उनके पोजीशन के बारे में, और उनका प्लेइंग पैटर्न आप कह सकते हो। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं स्टीलर्स की, और इनके रेडर्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। दो रेडर्स है, वी लांबा, तो मैंने आपको जैसे बताया है रेडर, लेकिन रेड निकाला नहीं, मतलब उनकी तरफ से कोई रेड था नहीं, तो इनके बारे में हम डिस्कस नहीं करें। मोस्टली डिफेंस के पॉइंट देते, तो एज अ डिफेंडर ही मानो इनको। बट एक्चुअल जो दो रेडर्स है और स्टार रेडर्स है हरियाणा स्टीलर्स के, वो है विनय और शिवम पटारे। ठीक है, दो रेडर्स, इसमें से एक हमारे पास राइट और एक लेफ्ट रेडर है। राइट रेडर कौन? विनय। विनय जब रेड पर जाते हैं तो लेफ्ट कॉर्नर में उन्हें यहां पर बोनस पॉइंट मिलेगा। अब उनके अगेंस्ट आपको कौन दिखते हैं? अंकित जागलान और सागर सेतपाल। वैसे ही शिवम पटारे लेफ्ट रेडर, इनके अगेंस्ट आपको देखेंगे शंकर गदई और अजित पवार। क्यों? क्योंकि ये राइट कॉर्नर में जब बोनस पॉइंट उठाने जाएंगे, शंकर गदई उन्हें एंकल होल्ड करने की कोशिश करेंगे, या फिर अजित पवार उन्हें इस तरीके से डैश कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, क्योंकि वो है एक लेफ्ट कवर डिफेंडर और सागर सेतपाल है राइट कवर डिफेंडर। ठीक है, ये दो ही रेडर्स थे हरियाणा स्टीलर्स के। वैसे ही हमारे पास तेलुगु टाइटंस के 3 रेडर्स हैं। कौन? ए नरवाल, वी मलिक और मंजीत। पिछली मैच में दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया है। वी मलिक तो शुरुआत से ही डोमिनेट कर रहे थे। ए नरवाल मतलब कह सकते हो सेकंड हाफ तक इनका फॉर्म अच्छा हो गया, सुपर रेड निकाली इन्होंने और मल्टीपल पॉइंट्स दिए। तो मुझे लगता है फॉर्म तो अच्छा ही है, प्लेयर भी अच्छा है, और आप इन तीनों रेडर्स को कंसिडर कर सकते हो अगर आप तेलुगु टाइटंस के फेवर में अपनी फैंटेसी टीम बना रहे हो। ठीक है, अब ए नरवाल, वी मलिक, मंजीत, इन 3 रेडर्स में हमारे पास 2 राइट और 1 लेफ्ट है। लेफ्ट रेडर कौन? वी मलिक। ठीक है, अब लेफ्ट रेडर जब जाएंगे, इनके अगेंस्ट आपको राहुल सेतपाल, जो कि एक राइट कॉर्नर डिफेंडर, और लेफ्ट कवर डिफेंडर जयदीप दहिया दिखेंगे। बचे 2 रेडर्स, वो है ए नरवाल और मंजीत। ये दोनों के दोनों राइट रेडर्स है। ठीक है, तो राइट रेडर्स के अगेंस्ट आपको देंगे एम चियाने और संजय, राइट कवर डिफेंडर। ठीक है, अब रेडर्स के बारे में आपको समझ में आ गया कौन सा रेडर कौन से डिफेंडर के अगेंस्ट जा सकता है, ये भी आपको पता चल गया है। अब बात आती है कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की। इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इसलिए क्योंकि दोनों काफी डोमिनेटिंग टीम है, काफी स्ट्रॉन्ग टीम्स है। ठीक है, खेलना सबको पता है, बट सवाल यहां आता है कि कौन सा प्लेयर तुम्हें एक्चुअली अच्छे पॉइंट्स देगा और कौन फ्लॉप नहीं होगा। समझ रहे हो? तो मैं तुमको तेलुगु टाइटंस और हरियाणा स्टीलर्स के टॉप 4 प्लेयर्स बताता हूं, और वो 4 प्लेयर्स जब तुम्हें पता होंगे तो उनको मिक्स करके या फिर जैसे भी तुम चाहो अपनी एक बैलेंस टीम बना सकते हो। समझ रहे हो? 4 प्लेयर आपने इनके ऐड कर लिए, बचे हुए 3 इनके ऐड कर लिए, या फिर स्टीलर्स अगर आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है तो इनके 4 ऐड करके 3 आप टाइटंस के ऐड करना। ठीक है, तो 4 बताता हूं मैं। सबसे पहले हरियाणा स्टीलर्स की बात करते हैं, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है ये टीम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये डोमिनेटिंग टीम है। ठीक है, मैं ऐड करना चाहूंगा टीम के कैप्टन एम चियाने को। क्यों? मल्टीपल रेडर्स हैं इनके अगेंस्ट, और तो और हमने मल्टीपल मैचेस में देखा है कि चियाने की तरफ से हमें रेड पॉइंट्स भी मिलते हैं, तो उस चीज का फायदा ही रहेगा आपको। मैक्सिमम पॉइंट्स आपको मिलेंगे, डिफेंस के तो मिलने ही, साथ ही साथ रेड पॉइंट्स भी मिलेंगे। तो डेफिनेटली ऐड करो एम चियाने को। उन्हीं के साथ साथ दूसरे कॉर्नर डिफेंडर राहुल सेतपाल को हम ऐड करते हुए चलेंगे। पिछली मैच में थोड़ा फॉर्म बिगड़ गया क्योंकि इनके अगेंस्ट ज्यादा रेडर्स थे नहीं, तो फिर इनको टैकल करने का चांस उतना मिला नहीं। इस बार इनके अगेंस्ट है वी मलिक। तो भाई वी मलिक मल्टीपल रेड्स उठाते हैं और ज्यादा से ज्यादा रेड यही निकालते हैं। ए नरवाल भी एक पॉइंट पर जहां पर उनका फॉर्म थोड़ा बिगड़ जाए, बार बार पकड़े जाए, तो वी मलिक के हाथ में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, मल्टीपल रेड्स पर जाना पड़ता है, और जितनी ज्यादा रेड्स वो निकालेंगे उतना राहुल सेतपाल को चांस मिलेगा उन्हें टैकल करने का। तो इसीलिए मुझे लगता है दोनों कॉर्नर डिफेंडर्स का यहां पर होना बहुत जरूरी है।
एक के अगेंस्ट मल्टीपल रेडर आ रहे हैं, दूसरे के अगेंस्ट स्टार रेडर आ रहा है जो ज्यादा से ज्यादा रेड उठाता है। इसी रीजन की वजह से आप ये दोनों डिफेंडर्स को ऐड करो। इन्हीं के साथ साथ दो रेडर्स की भी जरूरत है। पिछली मैच में जैसे वी मलिक और ए नरवाल ने मल्टीपल रेड पॉइंट्स उठाए थे, तो वैसे ही हरियाणा स्टीलर्स के भी रेडर्स को पॉइंट उठाने पड़ेंगे क्यों? क्योंकि जो भी पॉइंट डिफरेंस बनेगा, जितने पॉइंट्स की लीड पर अगर मान के चलो तेलुगु टाइटंस निकल दी, तो उसे अगर कवर करना है तो वो तो सिर्फ इनके रेडर्स ही कर पाएंगे। डिफेंडर्स तो चलो अपना काम करेंगे, लेकिन रेडर्स के पास भी उतनी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो मुझे लगता है शिवम बटारे और विनय का हमारी टीम में होना बहुत जरूरी है, और ये चार प्लेयर्स इंपॉर्टेंट लगते हैं मुझे हरियाणा स्टीलर्स के लिए। वैसे ही तेलुगु टाइटंस के भी कुछ चार इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है। सबसे पहले अंकित जागलान और शंकर गदाई, दोनों कॉर्नर डिफेंडर्स को ऐड करो। स्टीलर्स के पास और भी सब्स्टिट्यूट में रेडर्स है, बट मोस्टली यही दो रेड्स निकालते हैं। बाकी सब्स्टिट्यूट में भी आया तो वो भी ज्यादा देर के लिए रुकते नहीं है, ठीक है। वो आएंगे, उनकी जगह आपको मोस्टली कोई डिफेंडर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये दोनों रेडर्स ही इतने केपेबल है कि मैक्सिमम रेड पॉइंट्स हरियाणा स्टीलर्स के निकाल ले। और सीजन 11 में हमने यही चीज होते हुए देखी है टीम के लिए। तो इसलिए मुझे लगता है दोनों कॉर्नर की, मतलब एक राइट है एक लेफ्ट है, तो उनके लिए हमें दोनों कॉर्नर डिफेंडर्स ऐड करने पड़ेंगे। अंकित जागलान और शंकर गदई का दोनों का फॉर्म भी अच्छा चल रहा है। शंकर गदई कभी कभी सब्स्टिट्यूट भी हो जाते हैं, इनकी जगह आपको कृष्ण धुल भी दिखेंगे, बट मुझे लगता है कृष्ण धुल के ज्यादा टाइम तक मैट पर रहने के चांसेस कम है, क्योंकि उनका फॉर्म और बिगड़ गया है। शंकर गदई का तो भी फॉर्म थोड़ा अच्छा है, और ये एग्रेसिव डिफेंडर भी है, सीधा कूद जाता है। तो वो एक बात आती है, वो एक फैक्टर आता है कि कौन से डिफेंडर को चांस ज्यादा मिलेगा, समझ रहे हो। ये दो डिफेंडर्स ऐड हो गए, फिर हमें ऐड वही करना है, रेडर्स को ही ऐड करना है यहाँ पर, आशीष नरवाल और वी मलिक। वी मलिक का एक एडवांटेज सेम चियाने जैसा, मल्टीपल रेड पॉइंट्स देंगे ना, उसी के साथ साथ इनकी तरफ से डिफेंस के पॉइंट भी मिलेंगे। ए नरवाल भी एक आध दो टैकल कर लेते हैं, पिछली मैच में भी शायद एक टैकल था इनकी तरफ से, शायद चेक करना पड़ेगा, बट हाँ वी मलिक ए नरवाल दोनों आपको अच्छे रेड पॉइंट्स तो देंगे, लेकिन अगर एक आध दो टैकल कर लिए तो वो पॉइंट्स का आप बोनस ही समझ सकते हो, समझ रहे हो। ठीक है, ये चार प्लेयर्स हो गए तेलुगु टाइटंस के और हरियाणा स्टीलर्स के। अब इस पॉइंट पे आपको एक बैलेंस टीम बनाने का प्रॉपर, मैं कह सकता हूं, इन्फॉर्मेशन मिल गया है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि हमें बैलेंस टीम की जरूरत नहीं भाई, हमें एक डोमिनेटिंग टीम बताओ। डोमिनेटिंग टीम क्यों? क्योंकि पिछली मैच जैसी हुई थी तेलुगु टाइटंस और स्टीलर्स की, वन साइडेड हो गई थी। सभी टाइटंस के प्लेयर के 100+ पॉइंट चले गए थे। अगर वो प्लेयर ने ज्यादा अच्छे से खेला भी नहीं हुआ था, वो स्टार्टिंग 7 के प्लेयर्स को इतने अच्छे पॉइंट मिल गए थे, क्योंकि उन्होंने हरियाणा स्टीलर्स को 4 बार ऑल आउट किया था, और हर बार ऑल आउट करने पे एक प्लेयर को मिलते हैं 8 फैंटेसी पॉइंट्स। तो इतने फैंटेसी पॉइंट्स वो सारे प्लेयर्स को मिल रहे थे। अब ऐसे में उस टाइम जो भी लोगों ने तेलुगु टाइटंस के फेवर में अपनी फैंटेसी टीम बनाई थी, वो तो वन साइडेड जीत गए थे भाई, वो सारे कॉन्टेस्ट आराम से जीत गए। तो इसलिए मुझे लगता है अगली मैच भी अगर ऐसा होना हो, तो भाई हमें प्रिपेयर्ड रहना है, हमें डोमिनेटिंग टीम की जरूरत है। ठीक है, तो तेलुगु टाइटंस और हरियाणा स्टीलर्स दोनों के फेवर में तुमको मैं टीम बताऊंगा। तुम्हें अगर लगता है टाइटंस अगला मैच फिर से जीत जाएगी, तो उनके फेवर में बनाओ। तुम्हें लगता है इस बार हरियाणा स्टीलर्स जीतेगी, इस बार टाइटंस के पास कोई चांस नहीं है, जबकि वो टाइम पे भी नहीं था बट फिर भी जीते थे, पवन सहरावत तभी भी नहीं थे, अभी भी नहीं है, बट फिर भी टीम खेल रही है, तो फिर आपका डिसीजन आएगा कौन से टीम के फेवर में अपनी फैंटेसी टीम बनानी है। दोनों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तेलुगु टाइटंस की बात कर लेते हैं। देखो ऑलरेडी हम 4 प्लेयर्स के बारे में बात कर चुके हैं। मैंने 2 रेडर्स के बारे में आपको बताया, दोनों कॉर्नर डिफेंडर्स के बारे में बताया। बचते कौन है? 2 कवर डिफेंडर्स और 1 रेडर। तो मैं तो कहूंगा आप दोनों कवर डिफेंडर्स को ही ऐड कर लो, क्योंकि पिछली मैच में अजित पवार बड़े एग्रेसिवली खेल रहे थे। शुरुआत में काफी अच्छा परफॉर्मेंस था, सेकंड हाफ तक आते आते थोड़ा गलतियां कर रहे थे, थोड़े पॉइंट थ्रो कर रहे थे, बट मुझे नहीं लगता उतना आपको फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि यहां पर हम कंसिडर कर रहे हैं तेलुगु टाइटंस डोमिनेट करेगी। ठीक है, उनके फेवर में हम इसलिए टीम बना रहे हैं क्योंकि वो टीम जीत कर आ सकती है, इसलिए अब जीत कर आएगी तो ऑब्वियसली सारे प्लेयर्स अच्छा खेलेंगे। तो वैसे में अजित पवार और सागर सेतपाल ये आपको बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे। सेतपाल ने भी मल्टीपल टैकल किए, अजित पवार की तरफ से भी थोड़े बहुत टैकल्स थे। ठीक है, कॉर्नर डिफेंडर, कवर डिफेंडर, 2 रेडर्स और एक प्लेयर को हमको ड्रॉप करना पड़ेगा, वो रहेंगे मंजीत। अब आप बोलोगे एक प्लेयर को क्यों हम ड्रॉप कर रहे हैं? देखो अगर डोमिनेटिंग टीम बनानी है तो वहां पर आप सिर्फ और सिर्फ 6 प्लेयर्स ही ऐड कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 6 प्लेयर्स ऐड कर सकते हैं। और 6 प्लेयर ऐड करने का फायदा और नुकसान भी है यहाँ पे। डोमिनेटिंग टीम का बेसिकली फायदा और एक नुकसान भी होता है। फायदा क्या होता है? हमने मान के चला तेलुगु टाइटंस सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है, पिछली मैच भी ये जीते, अगली मैच भी यही जीतेंगे, अगली मैच भी यही डोमिनेट करेंगे। तो ऐसे में होता क्या है, ये सारे प्लेयर्स बहुत अच्छा खेलते हैं, अच्छा खेलने पर आपको अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, मल्टीपल रेड पॉइंट्स कह लो, मल्टीपल डिफेंस पॉइंट कह लो। अब प्लेयर्स जब इतने पॉइंट्स दे रहा है तो उसका मतलब क्या हो रहा है? हरियाणा स्टीलर्स हो रही है ऑल आउट, इनके सारे प्लेयर्स एक एक करके आउट होंगे और एक पॉइंट पर टीम ऑल आउट हो जाएगी। ठीक है, अब ऑल आउट होने पे ये सभी प्लेयर्स को, जो मैंने आपको 8 फैंटेसी पॉइंट्स के बारे में बताया था, वो सबको मिलेंगे। ठीक है, +8 फैंटेसी पॉइंट्स ये सारे स्टार्टिंग 7 के, ये +8 फैंटेसी पॉइंट्स
ये +8 फैंटेसी पॉइंट सारे स्टार्टिंग 7 के प्लेयर्स को मिल जाएंगे। अब टोटल 6 प्लेयर आपने ऐड किए थे तो 48 फैंटेसी पॉइंट्स आपको जगह पर मिल जाते हैं जब जब तेलुगु टाइटंस हरियाणा स्टीलर्स को ऑल आउट करती है। और हरियाणा स्टीलर्स जब ऑल आउट होगी तो इनके सारे प्लेयर्स में से होंगे -4 फैंटेसी पॉइंट्स। ठीक है, 4 फैंटेसी पॉइंट्स घटेंगे और जो टीम ऑल आउट करेगी उनको 8 फैंटेसी पॉइंट्स मिलेंगे। और यही चीज दोनों पर अप्लाई होती है। अगर आप हरियाणा स्टीलर्स की फेवर में अपनी फैंटेसी टीम बना रहे हो, इनकी डोमिनेटिंग टीम बना रहे हो और हरियाणा स्टीलर्स इनको ऑल आउट करे तो इनको 8 पॉइंट मिलेंगे और 4 पॉइंट तेलुगु टाइटंस के कटते जाएंगे उनके प्लेयर्स में से, उनके प्लेयर्स के फैंटेसी पॉइंट्स। समझ रहे हो? तो ये चीज दोनों पर अप्लाई होगी। और अब मैं आपको बताता हूं कि स्टीलर्स की फेवर में आपको फैंटेसी टीम कैसे बनानी है। वही चीज है, 4 प्लेयर्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, 2 कवर डिफेंडर्स और एक डिफेंडर है जिनके चांसेस ज्यादा है सब्स्टिट्यूट होने के। और यहां पर भी मैं वही करना चाहूंगा, दोनों कवर डिफेंडर्स को ऐड करना चाहूंगा, संजय और जयदीप दहिया को। पिछली मैच जो इनकी बंगाल के अगेंस्ट हुई थी वहां पर जयदीप और संजय ने दोनों ने अच्छे टैकल पॉइंट दिए। उस मैच में तो चियाने ने भी अच्छे खासी रेड्स निकाले थे, रेड पॉइंट्स भी हमको दिए, तो उनको तो हम ऑलरेडी ऐड कर ही रहे, लेकिन उनके साथ साथ दोनों कवर डिफेंडर्स को हम ऐड करेंगे। और एक प्लेयर मुझे ड्रॉप करना है, उनका नाम है वीलांबा। इनकी जगह हमको या तो नवीन दिखेंगे या तो कोई और रेडर, नवीन भी रेडर डिफेंडर ऑलराउंडर कह लो, अगर वो भी मुझे स्टार्टिंग 7 में अगली मैच में दिखते हैं तो उन्हें भी मैं ड्रॉप कर दूंगा, क्योंकि उनकी जगह बाकी और प्लेयर्स मुझे अच्छे फैंटेसी पॉइंट्स दे सकते हैं। तो इतना रिस्क में उठा रहा हूं नवीन या फिर ये तीसरे प्लेयर के नाम का। समझ रहे हो? तो इस तरीके से हरियाणा स्टीलर्स की डोमिनेटिंग टीम बन सकती है। आप इनके 6 प्लेयर्स ऐड करो या फिर आप चाहो तो तेलुगु टाइटंस के 6 प्लेयर ऐड करो। और अब आप बना सकते हो 2 डोमिनेटिंग टीम्स और एक बैलेंस टीम। फिर भी मैं एक और टीम तुमको दूंगा, आज की ये वीडियो वाली टीम, वो चेकआउट कर लो। उसमें तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या सोच रहा हूं, अगली मैच में क्या हो सकता है और कौन सा प्लेयर अच्छे पॉइंट्स दे सकता है। डिफेंडर सेक्शन से सबसे पहले शुरुआत करेंगे और कॉर्नर डिफेंडर्स में ऐड करना चाहूंगा जैसे कि राहुल सेतपाल। ठीक है, इनके बाद मैं ऐड करना चाहूंगा कवर डिफेंडर जयदीप दहिया को। ठीक है, फिर ऐड करेंगे हम दूसरे कवर डिफेंडर संजय को। दोनों ही काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं और ऑलरेडी मैंने आपको रीजन समझा दिए इनको ऐड करने के। ठीक है, चौथे पिक रहेंगे तेलुगु टाइटंस के कॉर्नर डिफेंडर अंकित जागलान। इनके अगेंस्ट आएंगे विनय। तो मुझे लगता है अगर विनय को फ्लॉप करना तो जागलान को ढंग से खेलना पड़ेगा, उन्हीं के साथ साथ इनके बाकी प्लेयर्स को भी। बट फिलहाल मैं हरियाणा स्टीलर्स की फेवर में टीम बना रहा हूं, और क्यों बना रहा हूं मैं तुमको एंड में समझाता हूं। ऑलराउंडर सेक्शन में बढ़ते हैं, वहां पर मैंने ऐड किया टीम के कैप्टन एम चियाने को। रेडर सेक्शन में भी मैंने ऐड किया है विनय और शिवम पटारे को। ठीक है, ये दोनों रेडर्स को मैं ऐड कर रहा हूं और 6 प्लेयर्स मैंने हरियाणा स्टीलर्स के ऐड कर लिए इस पॉइंट पे। अब वो क्यों किए मैं तुमको समझाता हूं। देखो, 6 प्लेयर्स इसलिए ऐड किए क्योंकि मुझे लगता है अगली मैच चांसेस ज्यादा है हरियाणा स्टीलर्स के डोमिनेट करने के। अब जब ये डोमिनेट करेंगे तो मैंने तुमको क्या बताया था, इनके प्लेयर्स अच्छे पॉइंट्स तो देंगे, चियाने मुझे मल्टीपल टैकल पॉइंट देंगे, शिवम पटारे विनर दोनों रेड्स पर जा रहे हैं और अच्छे पॉइंट्स दे रहे हैं, और फिर बाकी के कवर डिफेंडर कॉर्नर डिफेंडर ये भी अच्छे एक आध दो टैकल के चलते मुझे पॉइंट्स देंगे। अब मेरा फायदा तो यहाँ पर हो ही रहा है, बट तेलुगु टाइटंस के चांसेस बहुत ज्यादा है ऑल आउट होने के। समझ रहे हो? अब जब टीम ऑल आउट होगी तो ये जो मैंने 48 एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे हैं ये फैंटेसी पॉइंट्स भी मुझे मिलेंगे। और स्पेशली स्मॉल लीग में कोई इतनी रिस्की टीम लेकर नहीं आता। स्मॉल लीग में सब बैलेंस टीम लेकर आते हैं, सब वही मेंटालिटी के साथ आते हैं और गलती शायद वही कर देता है। ठीक है, अब अगली मैच मुझे पता है श्योर शॉट अगर हरियाणा स्टीलर्स जीत गई तो मैं जितने भी कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर रहा हूं स्मॉल लीग के वो सारे 1 साइडेड विन कर जाऊंगा, इतना मैं श्योर हूं। बट यहां पर मैं थोड़ा बहुत रिस्क भी उठा रहा हूं, बट ठीक है, वो मेरे लिए। आप चाहो तो बैलेंस टीम बना सकते हो, आप चाहो तो टाइटंस की फेवर में टीम बनाओ, ऑप्शन आपके पास बेहिसाब है। बस बात इतनी आती है कि जो भी डिसीजन लोगे सोच समझ के लेना। और अगर ऐसी डोमिनेटिंग या फिर रिस्की टीम बनाते हो स्मॉल लीग के लिए तो इतना जान लेना, जिस भी टीम के फेवर में तुम टीम बना रहे हो वो जीत गई तो तुम सारे कॉन्टेस्ट ऑटोमेटिकली जीत जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी एक टीम बना सकते हो स्मॉल लीग के लिए। अब एक चीज और बच रही है, वो है कैप्टन वाइस कैप्टन। देखो, कॉर्नर डिफेंडर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन मैं यहां पर बना सकता हूं, जैसे कि चियाने और सेतपाल। ठीक है, दोनों के पास इस बार चांस है मल्टीपल रेडर नहीं बट टॉप के रेडर्स को टैकल करने का। सेतपाल टैकल करेंगे वी मलिक को और चियाने टैकल करेंगे बचे 2 रेडर्स को। तो फिर एडवांटेज दोनों की तरफ से है, अच्छे पॉइंट्स दोनों की तरफ से मिल सकते हैं। 2 रेडर्स इनके ये भी खेल ही लेंगे और हर बार हर मैच में इनकी तरफ से अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है। और ये दोनों ना हिट और मिस प्लेयर कह सकते हो आप, क्योंकि जिस मैच में विनय अच्छा खेल रहा है तो शिवम पटारे उतना खास नहीं खेल पाते, और शिवम पटारे का अगर फॉर्म उस मैच में अच्छा रहा, रेड सक्सेस रेट अच्छा रहा, तो विनय की तरफ से उतना खास परफॉर्मेंस नहीं दिखता। तो इसलिए चाहो तो इन दोनों में से किसी एक को या फिर दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन आप बना सकते हो। ठीक है, अब ये तो 4 प्लेयर्स मैंने बताया। फाइनली अगर इस टीम में मुझे कैप्टन वाइस कैप्टन किसी को बनाना हो
तो मैं बना रहा हूं कैप्टन चियाने को और वाइस कैप्टन सेतपाल को। इनके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और प्लेयर को बनाकर मुझे इतने अच्छे फैंटेसी पॉइंट्स आ सकते हैं। थोड़ा रिस्क उठाना है तो आप कवर डिफेंडर को भी बना सकते हो, बट तब बनाना जब आपको लगता है हरियाणा स्टीलर्स एक्चुअली डोमिनेट करेगी। तो संजय जो है वो शायद अच्छे पॉइंट्स आपको दे सकते हैं मल्टीपल रेडर को टैकल करने के चक्कर में, वो एक चीज हो सकती है, ठीक है। और तेलुगु टाइटंस के भी कुछ अच्छे प्लेयर्स है। वी मलिक ने अच्छा फॉर्म रखा है, अच्छा फॉर्म चल रहा है इनका, तो आप इनको कैप्टन बना सकते हो। ए नरवाल भी अच्छी चॉइस है। और बात आई इनके कॉर्नर डिफेंडर्स की, तो उसमें अंकित जागलान भी कोई बुरे प्लेयर नहीं है वाइस कैप्टनसी या फिर कैप्टनसी के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ चीजें ट्राई कर सकते हो। ऑप्शंस मैं दे रहा हूं आपको, वैसे ही मल्टीपल ऑप्शंस मैं आपको देना चाहूंगा मेगा कॉन्टेस्ट के लिए। देखो 3 टीम्स बनाई है मैंने, और ये तीनों टीम्स कुछ सोचकर बनाई है। और जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था ये वीडियो के, कि कैसे ऐसी अनएक्सपेक्टेड स्ट्रॉन्ग टीम्स के बीच में मैच होने पर आप मेगा कॉन्टेस्ट में अच्छा खासा फायदा कर सकते हो। और वो कैसे, 3 सिचुएशन को कंसिडर करेगा। एक्चुअली 4 होती है, मैंने 3 रखी आपके सामने, चौथी वाली मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहली सिचुएशन क्या होगी, जहां पर दोनों टीम्स के डिफेंडर बहुत अच्छा खेलेंगे। और डिफेंडर जब अच्छा खेलते हैं तो वो मैच होती है एक लो स्कोरिंग मैच, ठीक है। लो स्कोरिंग मैच में आपको 20, 25, 30 के अंदर ही मतलब एक्चुअल पॉइंट्स जो होते हैं वो देखने को मिलेंगे। तो उस मैच के लिए आपको ऐड करने हैं सारे डिफेंडर्स, जैसे कि अंकित जागलान जिनको हमने बनाया वाइस कैप्टन, सेतपाल को ऐड किया है, राहुल सेतपाल को, सागर सेतपाल और राहुल सेतपाल, संजय को हमने ऐड किया है, कैप्टन बनाया मैंने एम चियाने को, शंकर गदई को ऐड किया और शिवम पटारे को भी ऐड किया है। सिंगल रेडर पिक, दैट्स इट। आप यहां पर चाहो तो किसी और रेडर को भी ऐड कर सकते हो, जो मतलब तेलुगु टाइटंस का भी हो सकता है, बट शिवम पटारे मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है और स्टीलर्स मुझे ज्यादा स्ट्रांग लग रही है, तो उनकी रेडर को मैंने ऐड किया, ठीक है। लो स्कोरिंग मैच के लिए हमारी टीम बन गई। वैसे एक और सिचुएशन होगा जहां पर रेडर्स बहुत अच्छा खेल रहा है, और एक्चुअली यहां पर हमारे पास एग्रेसिव रेडर्स है इस बार। वो कौन है, विनय है, शिवम पटारे है, जिनको कैप्टन बनाया मैंने, आशीष नरवाल और यहां पर विजय मलिक। तो बेसिकली टीम के 2 स्टार रेडर्स जिनको मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन बना दिया है, यही 2 जब अच्छा खेलेंगे तो टेक्निकली मुझे पॉइंट्स भी अच्छे मिलेंगे। और ये एक हाई स्कोरिंग मैच है दोस्तों, जहां पर पॉइंट्स 40 के पार तो चले ही जाएंगे एक्चुअल पॉइंट्स टीम के। तो फिर उस मैच के लिए ये टीम हमारी बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगी। देखो कॉर्नर डिफेंडर्स भी यहाँ पर, जैसे कि चियाने, ये भी थोड़े बहुत रेड पॉइंट दे देंगे मुझे लगता है, तो फिर वो एक फायदा। और साथ ही साथ टैकल के पॉइंट शंकर गदई को ऐड किया और राहुल सेतपाल को भी मैंने ऐड किया है। हाई स्कोरिंग मैच में भी गलतियां होती हैं रेडर्स की तरफ से और वो भी पकड़े जाते हैं, तो डिफेंडर भी आपको अच्छे पॉइंट्स दे सकते हैं, तो उनको भी ऐड करो। अब तीसरी टीम देखो, ये तो बहुत सिंपल है, बट सिंपल होने के साथ साथ यहाँ पर एडवांटेज भी है। और जो चीज मैंने तुमको बताई थी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते वक्त, कि तेलुगु टाइटंस 4 बार ऑल आउट किए पिछली मैच में हरियाणा स्टीलर्स को, अगर अगली बार भी ऐसा हो तो फिर भाई मजे ही मजे इस टीम के। क्यों? क्योंकि यहां पर 6 प्लेयर है तेलुगु टाइटंस के। सेतपाल जागलान को वाइस कैप्टन बनाया, कैप्टन विजय मलिक को बनाया, चियाने सिंगल पिक, शंकर गदई, ए पवार और ए नरवाल, ये 6 प्लेयर्स हैं। अगर वन साइडेड डोमिनेट करना, वही फर्स्ट मैच जैसी हुई थी वैसा ही अगर वो हिस्ट्री रिपीट हो रही है बेसिकली, तो भाई ये 6 प्लेयर्स के चलते तुम्हें अच्छे पॉइंट्स तो मिलेंगे, लेकिन उसी के साथ साथ जो 48 फैंटेसी पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे वो अलग, समझ रहे हो। इसलिए ऐसी तीसरी टीम भी आपकी होनी चाहिए जो तेलुगु टाइटंस के फेवर में है। अब जो चौथी सिचुएशन मैंने तुमको बताई वो हो सकती है हरियाणा स्टीलर्स के फेवर में। तो तुम एक काम करो, हरियाणा स्टीलर्स के भी फेवर में टीम बना दो, और जो हमारी वीडियो की टीम है, ठीक है, जो स्मॉली की टीम थी, उसी को तुम कैरी कर सकते हो, लेकर जा सकते हो मेगा कॉन्टेस्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से तुम 4 सिचुएशन कंप्लीट कर देते हो। एक हो गया लो स्कोरिंग, दूसरा हो गया हाई स्कोरिंग, तीसरा हो गया तेलुगु टाइटंस के फेवर में, और चौथा हो गया हरियाणा स्टीलर्स के फेवर में। इसके अलावा मुझे नहीं लगता मेगा कॉन्टेस्ट में कुछ ज्यादा चेंजेस होती है या फिर कुछ अलग होता है, समझ रहे हो। तो ऐसे आप मेगा कॉन्टेस्ट को एक्चुअली क्रैक कर सकते हो, और एक टीम तो तुम्हारी सक्सेसफुल होनी है, क्योंकि 4 में से एक सिचुएशन पॉसिबल होगा, और जो भी होगा उस सिचुएशन वाली टीम आपकी अल्टीमेटली जीत जाएगी। बट फिर भी काफी लोग ये कहेंगे कि मेगा कॉन्टेस्ट में हम उतना जाते नहीं है, वहां पर हमें लगता है स्कैम है, ये है वो है। वो लोग स्मॉल लीग तक ही लिमिटेड रहो, कोई टेंशन नहीं है। वहां पर भी तुम मल्टीपल टीम्स लगा सकते हो, वहां पर भी बहुत सारी चीजें ट्राई कर सकते हो, रिस्की टीम्स ट्राई कर सकते हो, सेफ टीम ट्राई कर सकते हो। उसके लिए मैंने तुमको इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी है, और इन्फॉर्मेशन अगर तुम्हारे काम आई है तो सब्सक्राइब करना, बस इतना ही मैं चाहता हूं, ठीक है। तुमको डायरेक्टली फाइनल टीम मिल जाएगी, वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और चैनल ज्वाइन करने की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखी है, फिर से बता रहा हूं, ज्वाइन करके रखो। अपलोड होगी टीम, उसको कॉपी करना है, और जो भी कॉन्टेस्ट में तुम एंटर करने वाले तो वो कर लेना, बस इतना ही करना है तुमको, ठीक है। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।